शादी का माहौल था। चारों ओर रोशनी, फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट खाना, लोगों की चहल पहल चल रही थी। तभी पंडित जी ने आवाज दी, दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले आइए। दूल्हा आशीष और दुल्हन प्रिया मंडप में आ गए। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फेरे लेने लगे। तभी प्रिया को अचानक चक्कर आने लगे और उसकी सांसें फूलने लगी और वो मंडप में ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और अपना गला पकड़ते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगी कि तभी उसकी मौत हो गई। प्रिया की मां मंडप में जोर जोर से रोने लगी। एक खुशी का माहौल, एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन उसका सबसे बड़ा दिन होता है, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लेकिन क्या होगा अगर यही दिन उसके लिए मातम का दिन बन जाए? एक लड़की अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को जीने जा रही थी। आखिर कैसे हुई इस लड़की की मौत? क्या वो किसी बीमारी की चपेट में आ गई थी या किसी की साजिश का शिकार हुई थी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रिया बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्रिया! शादी में आए एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया। हेलो सर, मैं शुभ भवन डेकोरेटर से मैनेजर बात कर रहा हूँ। सर, हम वृंदावन नगर में एक शादी अटेंड करने आए थे, लेकिन यहाँ शादी से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई है। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। ठीक है, हम अभी वहां आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल शादी वाले घर पर पहुंचे। उन्होंने प्रिया के शरीर को देखा तो पूरे शरीर पर लाल लाल धब्बे पड़े थे। इंस्पेक्टर राठौर ने प्रिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आशीष, प्रिया की शादी तुमसे ही होने वाली थी ना? हाँ सर, हमारी लव मैरिज होने वाली थी। पिछले 1 साल से हम रिलेशनशिप में थे और शादी के दिन ही ऐसा हो गया। क्या प्रिया को कोई बीमारी थी? नहीं सर, प्रिया तो बिल्कुल ठीक थी। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूछताछ की और वहां से चले गए। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि प्रिया की मौत किसी जहर से नहीं बल्कि एलर्जी से हुई है। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी चौंक गए। शादी में ऐसा क्या था जिससे प्रिया को एलर्जी थी? और अगर ऐसी कोई बात थी तो उसकी माँ को तो जरूर पता होगी। शादी के मंडप में जो जो चीजें थीं, उसे जांच के लिए लेकर आओ। मैं जानता हूँ कि आप अभी कुछ बताने की हालत में नहीं हैं, लेकिन मुझे अपना काम करना होगा। क्या प्रिया को किसी चीज से एलर्जी थी जिसके खाते ही या सूंघते ही प्रिया बीमार पड़ती थी? उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी? नहीं बेटा, प्रिया को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी बात से प्रिया को तकलीफ हुई हो? प्रिया की मां ने बताया कि एक बार प्रिया और उसकी मां होटल में खाना खाने गए थे तो वहां प्रिया की तबीयत खराब हो गई थी। उसकी मां ने पूछा तो प्रिया ने कहा कि उसे किसी चीज की खुशबू से परेशानी हो रही थी, इसलिए वो वहां से चली आई, लेकिन उसने एलर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर राठौर ने प्रिया की मां से बताया और फॉरेंसिक लैब में जाकर साइंटिस्ट से बात की और उन्हें बताया कि प्रिया ने शायद कुछ ऐसा खा लिया था जिससे उसे एलर्जी थी, लेकिन साइंटिस्ट ने बताया कि प्रिया ने कुछ भी खाया ही नहीं था, उसने सिर्फ पानी पिया था। तो क्या कहीं पानी में कुछ मिला हुआ तो नहीं था? नहीं, पानी बिल्कुल प्योर था। पानी का कोई रिएक्शन बॉडी पर नहीं है। फिलहाल हम मंडप से लाई चीजों को देख रहे हैं, शायद उसमें कुछ हो। राठौर और कामिनी वहां से चले गए। साइंटिस्ट जब चीजों को देख रहे थे तो दुल्हन की पहनी हुई वरमाला उनके हाथ लगी। साइंटिस्ट ने जब वरमाला को देखा तो उसके फूलों के बीच एक केतकी का फूल मिला। ये बात साइंटिस्ट ने इंस्पेक्टर राठौर को बताई। सर, लेकिन जितना मुझे पता है, शादी के वरमाला में या किसी भी शुभ काम में केतकी का फूल यूज नहीं करते। तो प्रिया की वरमाला में ये फूल कहाँ से आ गया? और सिर्फ प्रिया के ही वरमाला में क्यों? आशीष की वरमाला में क्यों नहीं? ये तो हमें उस स्टोर में जाकर ही पता चलेगा जहां से ये वरमाला ऑर्डर की गई थी। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वरमाला के स्टोर पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्टोर के मालिक से बात की। लेकिन सर, आप जिस फूल की बात कर रहे हैं वो फूल हम अपने स्टोर पर रखते ही नहीं हैं। आप चाहें तो पूरे स्टोर की तलाशी ले सकते हैं। केतकी का फूल शुभ काम में यूज नहीं होता, हम जानते हैं।
तो क्या वो फूल अपने आप ही वरमाला में जाकर बैठ गया? ये काम आपके ही किसी स्टोर में काम करने वाले आदमी का है। उसकी वजह से एक लड़की की मौत हुई है। नहीं सर, मेरे यहाँ जो भी वर्कर्स हैं सभी अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ये हम पता लगाएंगे कि कौन कितना ईमानदार है। राठौर और कामिनी वहां से चले गए और सीधा प्रिया के घर आए। माफ कीजिए आंटी, लेकिन हमें प्रिया के रूम की तलाशी लेनी है। कामिनी और लालू पटेल प्रिया के रूम में गए और तलाशी लेने लगे। कामिनी को रूम में एक फोटो मिली जो थोड़ी पुरानी थी। उसमें प्रिया किसी और के साथ थी, शादी की जोड़े में। कामिनी वो तस्वीर बाहर लेकर आई और प्रिया की माँ से पूछा कि प्रिया के साथ ये दूसरा लड़का कौन है। ये सुमित है। प्रिया की शादी पहले इससे होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही प्रिया को सुमित की सच्चाई पता चली कि वो नशा करता है, जुआ खेलता है और लड़कियों का भी शौक रखता है। इसीलिए प्रिया ने मंडप में ही शादी तोड़ दी थी। उस दिन के बाद से हमें ना तो सुमित की कोई खबर है और ना ही उसके परिवार की। लेकिन सर, इस बात को तो 2 साल गुजर गए हैं। इसका प्रिया की मौत से क्या संबंध? राठौर और कामिनी बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन राठौर के मन में बार बार आ रहा था कि प्रिया का कातिल सुमित ही है। पुलिस को शक है कि सुमित ने ही प्रिया को मारा है, लेकिन अगर सुमित वहां आया होता तो किसी ने तो उसे पहचान लिया होता। क्या सुमित ने ही प्रिया को मारा था या सुमित की आड़ में किसी और ने यह सब किया है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। सर, मुझे तो पक्का यकीन है कि जरूर सुमित ने ही प्रिया को मारा होगा। नहीं तो और कोई क्यों प्रिया को मारना चाहेगा? एक काम करो कामिनी, प्रिया और आशीष की वेडिंग की डीवीडी लेकर आओ। अगर सुमित मंडप में आया होगा तो डीवीडी में जरूर दिखेगा। कामिनी ने लालू पटेल को डीवीडी लाने के लिए भेज दिया। जब तक कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर पुलिस स्टेशन पहुंचते, तब तक लालू पटेल प्रिया की मां के पास से डीवीडी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने वीडियो देखा और वीडियो देखते ही इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ। वो जल्दी से प्रिया की मां के घर गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि प्रिया की मां बेहोश पड़ी है और 2 लोग आशीष को किडनैप करके ले जा रहे हैं और आशीष चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? छोड़ दो। वो लोग आशीष को गाड़ी में लेकर जंगल की ओर भाग गए। राठौर और कामिनी ने उनका पीछा किया। लालू पटेल प्रिया की मां को हॉस्पिटल लेकर गए। थोड़ी देर आगे जाने के बाद कामिनी ने देखा कि वो किडनैपर आशीष को पकड़कर एक पेड़ से बांध रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां गए। वो 2 गुंडे और राठौर के बीच हाथापाई हुई। इंस्पेक्टर राठौर ने दोनों गुंडों को मारा और हथकड़ी लगाई। कामिनी ने आशीष की बंधी रस्सी खोली। अच्छा हुआ सर, आप लोग आ गए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालते। ऐसे कैसे मार देते? मारने को कहा होता तभी तो मारते। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? और वो सुमित मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? अब वो तो तुम्हें ही पता होगा। मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे। इंस्पेक्टर ने आशीष को एक जोर का थप्पड़ मारा और उसे अरेस्ट कर लिया। अब बताओ क्यों किया ये सब तुमने? प्रिया से तो तुम्हारी शादी हो रही थी ना, तो ये सब क्यों? बोलो मिस्टर सुमित। हाँ, मैं ही सुमित हूँ। प्रिया ने जब मुझे शादी के मंडप में अकेला छोड़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। पूरे शहर में हमारी बदनामी हुई थी। आते जाते लोग हम पर हंसते थे। ये बात मेरे घर वाले सह नहीं पाए। आशीष ने बताया कि उसकी फैमिली और वो रातों रात घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए, लेकिन बदले की आग ने सुमित को चैन से जीने नहीं दिया। वो मन ही मन प्रिया से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। इसीलिए उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी के मंडप में वरमाला पहनाते वक्त उसकी वरमाला में सुमित ने ही केतकी का फूल रखा था, क्योंकि वो जानता था कि प्रिया को केतकी के फूल से एलर्जी है। प्रिया ने तुमसे रिश्ता तोड़ा क्योंकि तुम गलत थे और अभी भी हो। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। लेकिन सर, आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, इसके हाथ पर एक निशान है और यही निशान सुमित के हाथ पर भी था। वीडियो में देखा था मैंने, तभी मुझे इस पर शक हुआ कि यही सुमित है, प्रिया का कातिल। वाह सर, लाजवाब।
अपना तो ऐसा ही है कामिनी। सुमित ने अपने बदले की आग में अपनी पूरी जिंदगी खराब की और साथ ही प्रिया की जिंदगी भी छीन ली। इसलिए हमेशा सावधान रहें और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहे थे। तभी वहां लालू पटेल आता है। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग लालू पटेल। वेरी गुड मॉर्निंग लालू साहब। कहिए, आज क्या प्लान है आपका? वो प्लान तो कुछ नहीं मैडम जी, बस सबके लिए चाय लाया हूँ। वाह लालू पटेल जी, आपने तो दिन बना दिया। सब चाय पी रहे थे। लालू पटेल ने टीवी ऑन किया। टीवी में खबर दिखी कि शहर में एक खतरनाक बीमारी फैली है जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर बच्चों ने बताया कि स्कूल से छूटने के बाद से ही उनके पेट में दर्द होने लगता है। अब ये क्या नया हंगामा खड़ा हो गया सर? ये कौन सी बीमारी ने जन्म लिया है जो बच्चों पर हावी हो गई है? कामिनी, इस बीमारी के बारे में WHO ने कोई रिपोर्ट दी है? नहीं सर, कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। कल तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक से ये कौन सी बीमारी आ गई? इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही रहे थे कि बाहर मीडिया ने अपनी भीड़ जमा ली और हर कोई सवाल करने लगा। सर, शहर में ये जो अचानक बीमारी फैली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या इस बीमारी के बारे में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इंफॉर्मेशन आई थी? देखिए, इस बारे में हमें अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन हम जल्द से जल्द इस बात की जड़ तक जाएंगे। मीडिया को जवाब देकर कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर अपनी गाड़ी से निकले। कामिनी, क्या लगता है तुम्हें, सारे बच्चे अचानक कैसे बीमार हुए होंगे? सर, मुझे तो लगता है कि जरूर बच्चों ने स्कूल में कुछ खाया होगा, तभी ऐसा कुछ हुआ है। कामिनी, अगर खाने की बात होती तो शायद किसी एक स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम होती, पर यहाँ तो सारे स्कूल्स में ऐसा हुआ है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, एक साथ कैसे सारे बच्चे बीमार हो सकते हैं? मुझे तो लगता है सर कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। हम सिर्फ अंदाजे पर नहीं चल सकते कामिनी, हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हजारों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगले दिन न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स पर एक खबर मिली कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति धीरज रायचंद, जो मेडिसिन की फैक्ट्री चलाते हैं, उन्होंने शहर की हालत देखकर दरिया दिल होकर सारे हॉस्पिटल को मेडिसिन 50% डिस्काउंट में दी है। इस बात से शहर के लोगों को और डॉक्टर्स को बहुत दिलासा मिला था। सारे शहर में सिर्फ धीरज रायचंद जी की बात हो रही थी। अगले दिन मीडिया वाले धीरज रायचंद जी का इंटरव्यू ले रहे थे। रायचंद जी, आपने अचानक शहर के लोगों के लिए मेडिसिन पर 50% डिस्काउंट दिया है, इसकी कोई खास वजह? खास वजह बस इतनी सी है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर के बच्चे पैसे कम हैं या पैसे नहीं हैं इसकी वजह से दवाई ना ले पाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे शहर के सारे बच्चे इस बीमारी से लड़कर फिर से पहले जैसे हो जाएं। ऐसा कहकर रायचंद वहां से निकल गए। सर, एक बात समझ नहीं आ रही है सर। कुछ हफ्तों पहले तो रायचंद जी की मेडिकल कंपनी डूबने को आई थी, पूरी तरह से घाटे में थी। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी अपना इतना लॉस इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रही है? उसी दिन शाम को रायचंद पुलिस स्टेशन आए। वेलकम रायचंद सर, वेलकम। बताइए, आज कैसे आना हुआ? कोई खास वजह? वजह आपको पता नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आप तो जानते हैं कि शहर की हालत फिलहाल क्या है। रायचंद ने कहा कि वो शहर के बच्चों को बचाने में सबकी हेल्प कर रहा है। अगर पुलिस स्टेशन में भी उनकी कोई जरूरत पड़ती है तो वो बेझिझक उन्हें बता सकते हैं। अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम जरूर आपको बताएंगे। रायचंद वहां से चले गए। कितने गुणी आदमी हैं रायचंद साहब, हाँ? खुद घाटे में हैं, लेकिन शहर के बच्चों को बचाना चाहते हैं। 2 दिन बाद बच्चों की तबीयत में सुधार आने लगा। इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन चालू रखी। स्कूल के आसपास के सभी कैमरास चेक किए। उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि सभी स्कूल के सामने एक आइसक्रीम वाला खड़ा रहता था
जो बच्चों को स्कूल छूटने के बाद आइसक्रीम बेचता था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने सबको अरेस्ट करने के लिए कहा। कुछ ही घंटों में सारे आइसक्रीम वालों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सर, हम तो सीधे साधे मामूली आदमी हैं। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम ऐसा वैसा कुछ गलत काम करें। बच्चे जब हमसे आइसक्रीम लेते हैं तभी तो हमारा घर चलता है। हम उन्हें ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? सभी आइसक्रीम वालों की आइसक्रीम्स की जांच की गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट में आया कि आइसक्रीम में कोई मिलावट नहीं थी। बाद में सभी आइसक्रीम वालों को छोड़ दिया गया। कामिनी, कोई सबूत हाथ नहीं आ रहा है। कैसे हम असली गुनहगार को पकड़ेंगे? सर, सबूत नहीं है लेकिन कुछ क्लू हाथ लगा है। सारे बच्चे स्कूल से आने के बाद बीमार हुए हैं, तो वही कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। यस, यू आर राइट कामिनी। राठौर और कामिनी फिर से सारे स्कूल्स में गए छानबीन करने के लिए, और उसमें उन्हें एक बहुत अजीब बात पता चली। हर स्कूल के एक प्यून ने दोपहर के बाद छुट्टी ली थी, और सारे प्यून ने उसी दिन छुट्टी ली थी जिस दिन बच्चे बीमार हुए थे। इंस्पेक्टर राठौर ने स्कूल में उस प्यून को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वो स्कूल में नौकरी पर नहीं आया था। इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ। उन्होंने उसकी पूरी डिटेल ली और दूसरे स्कूल में चले गए। वहां भी सेम सिचुएशन थी। ये क्या चक्कर है सर? एक ही दिन पे हर एक स्कूल में एक एक प्यून ने दोपहर के बाद छुट्टी ली है और उसके बाद वो स्कूल आए ही नहीं। ये जरूर किसी ने बड़ी साजिश रची है कामिनी, और हमें गुमराह करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। यस सर। इंस्पेक्टर राठौर ने सारे स्कूल के प्यून की तस्वीरें ली और उनकी छानबीन शुरू कर दी। 2 दिन बाद एक प्यून पुलिस के हाथ लगा। सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। स्कूल के बच्चे भी किसी ना किसी माँ बाप के बच्चे ही हैं। तुम्हें उन पर दया नहीं आई? अब सीधे सीधे बताओ, क्यों किया ये सब? किसके कहने पर किया? वो कौन था ये मैं नहीं जानता साहब। मेरे मोबाइल पर लोकल नंबर से कॉल आया था, फिर उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। प्यून ने बताया कि उसे किसी आदमी ने पैसे दिए थे और साथ ही एक पाउडर की पुड़िया दी थी जो उसे स्कूल के पानी में मिक्स करनी थी, और वो पानी बच्चे पीते थे। वो पाउडर क्या था ये उसे नहीं पता था। उसने पैसों के लालच में आकर ये सब किया। और क्या जानते हो? बताओ नहीं तो। प्यून ने बताया कि वो उस आदमी को नहीं पहचानता, लेकिन उस आदमी के हाथ पर आर लिखा हुआ है। जब वो उसे पैसे दे रहा था तब उसने देखा था। वाह, मानना पड़ेगा आपको। क्या जबरदस्त प्लानिंग की है आपने। इसे कहते हैं सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। सब कुछ आपके हिसाब से, सब कुछ आपने अपने हिसाब से मैनेज किया। क्यों? अब जरा हमें सच बताने की तकलीफ करेंगे या हम हमारे हथकंडे आजमाएं? मैं पिछले 20 साल से हमारी मेडिकल कंपनी चला रहा हूं, लेकिन कभी भी मैं पूरे फायदे में नहीं रहा। रायचंद ने बताया कि उसने विदेशी कंपनी रॉकसन के साथ हाथ मिलाया था। हाथ मिलाते ही उन लोगों ने उसे 1 करोड़ रुपए दिए। ये कंपनी डुप्लीकेट दवाई बनाती है। उसने अपनी दवाई में उनकी दवाई मिक्स कर दी थी। इसी वजह से वो दवाइयों पर 50% की छूट दे रहा था, और बच्चों को बीमार करने के लिए रायचंद ने ही प्यून को पैसे दिए थे ताकि बच्चे बीमार हों और रायचंद कंपनी की दवाइयों की सेल ज्यादा से ज्यादा हो। ये सब मैंने पैसों के लालच में आकर किया। मुझे माफ कर दीजिए सर। लालच, लालच, लालच। किसी को पैसों की लालच, किसी को रोटी की लालच, किसी को दारू की लालच, किसी को सोने चांदी की लालच। प्यून ने अपने काम से गद्दारी की, पैसों की लालच। आपने अपने फर्ज, अपने ईमान को बेचा, पैसों का लालच। सही कहा सर आपने। जितना लोग अपनी इच्छा और लालच के पीछे भागते हैं, उतना अगर अपने ईमान से वफादारी करने के लिए भागते तो शायद आज हमारा देश और तरक्की करता। रॉकसन कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकालो। कुछ ही देर में वारंट आ गया। रायचंद और रॉकसन कंपनी के मालिक कुकरेजा और उन सारे प्यून्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
काश मैं इनके मन से लालच को भी निकाल पाता कामिनी। कोई अपना फर्ज निभाए या ना निभाए, लेकिन आप और हम हमेशा अपने फर्ज से जुड़े रहेंगे सर। आपने ये केस भी सॉल्व कर लिया सर। आपका जवाब नहीं।